कहते हैं दुनिया में पद की पूजा होती है। आपके पास पद हो तो सब पूछते हैं, कोई पद ना हो तो कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर बिना पद के हों और फिर भी पूछा जाए तो इसे जिंदगी की कमाई कहते हैं। सचिन पायलट को लेकर जो लोग कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की हैसियत से लोग उनको पूछ रहे हैं, उन्हें आज जाकर देखना चाहिए कि राजस्थान भर में हर जिले और तहसील में किस तरह से लोग ब्लड बैंक कैंप में उमड़ रहे हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं इस कोरोना काल में भी जान पर खेलकर ब्लड देने के लिए, दिखाता है कि राजस्थान में सचिन पायलट का करिश्मा है, चाहे वो किसी पद पर रहें या ना रहें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट सोच रहे थे कि केवल उनके पास जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए ही फ़ोन आएंगे, लेकिन तहसील और ज़िला मुख्यालयों से लगातार इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं कि सीएमएचओ ब्लड कैंप में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई जिलों में कहीं कहा जा रहा है कि ब्लड रखने की क्षमता नहीं है उनके पास, वो एक तय मात्रा से ज़्यादा ब्लड ले नहीं सकते हैं। कहीं कहा जा रहा है कि कैंप के लिए जो ज़रूरी इजाज़त है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो पायलट के समर्थक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि 43वां जन्मदिन है, ऐसे में 43,000 यूनिट ब्लड दान करके राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया जाए। अब तक कहा जा रहा है कि 22,000 यूनिट ब्लड का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को ये तोड़ना चाह रहे हैं सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर। समर्थकों में एक तरह से उत्साह है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो लगातार इस ब्लड कैंप से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि सुबह से इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट को बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं जन्मदिन की। आखिर 12:03 पर उनका ट्वीट आया और ट्वीट के जरिए उन्होंने सचिन पायलट की खुशी के लंबे जीवन की कामना की। लेकिन अच्छा होता कि मुख्यमंत्री निवास के पीछे उनका घर है, एक फ़ोन ही कर लेते, बातचीत का सिलसिला इसी बहाने शुरू हो जाता। तो जिस तरह से मन मुटाव पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से रहा है वो शायद रिश्तों में जमे हुए बर्फ़ पिघलती, लेकिन वो हो न सका और ट्वीट के जरिए 12:03 पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बधाई दी। बहुत सारे मंत्री हैं जो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की बदौलत मंत्री मंडल में हैं, वो भी इस बार जन्मदिन से दूरी बनाए हुए हैं। वो भी अशोक गहलोत इसके डर के कहें या फिर अशोक गहलोत से कुछ अपेक्षा लगाए हुए हैं पाने का, पद पाने का या उपकृत होने का, सचिन पायलट को बधाई देने नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने कहा था कि जन्मदिन के दिन मेरे घर कोई ना आए। जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, ज़्यादातर नेता राजस्थान के कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने एक तरह से दिखा दिया है कि नेता उनके साथ हो या ना हो, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। 19 विधायक जो है सचिन पायलट समेत यहाँ से गए थे, उसमें से अगर भंवरलाल शर्मा को छोड़ दिया जाए तो 18 भी उनके साथ हैं। एक जो वीरेंद्र सिंह है, कहा जा रहा है कि वो भी जुड़ गए हैं, दाता रामगढ़ के विधायक। वो पहले अशोक गहलोत गुट में थे, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं सचिन पायलट के ब्लड कैंप के लिए। तो कहा जा रहा है कि जितने विधायक उनके साथ थे उतने हैं, लेकिन जो मंत्री इनके साथ थे या जो मंत्री जिनको बनाया है वो सब भी दूरी बनाए हुए हैं इस ब्लड कैंप से। कुल मिला के कहा जा रहा है कि एक समाज सेवा का मौका था, ये एक तरह से कहा जाए कि मौका भी था कांग्रेसियों के लिए कि एक साथ मिलें। लेकिन बड़े मौके पर कांग्रेसियों ने आपस में दिल मिलाने की जो बात थी उससे परहेज कर लिया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस आयोजन की दूरी बनाने से कांग्रेसियों की दूरी बढ़ती है या घटती है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अगर कोई जलसा करते या कोई और कार्यक्रम करते तो कहा जाता कि अपनी राजनीतिक ताकत दिखा रहे हैं, और सचिन पायलट नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक मौका दें कि अशोक गहलोत उनकी शिकायत दिल्ली में करें, क्योंकि दिल्ली में सचिन पायलट को कोई वादा किया गया है जिसका इंतजार में वो बैठे हैं। और अगर कुछ भी नहीं करते और यूं ही बैठे रहते तो उनको डर लग रहा था कि राजनीतिक रूप से उनकी जो सक्रियता अगर कम होती है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए अपने जन्मदिन के बहाने उन्हें एक सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाया है और कोशिश की है कि एक तरह से समाज सेवा भी हो जाएगा। जिस तरह से कोरोना काल में खून की दिक्कतें हो रही हैं वो भरपाई हो जाएगी, एक लंबे समय के लिए राजस्थान में ब्लड बैंक भर जाएंगे। और दूसरा कि
एक संदेश भी चला जाएगा उनके कार्यकर्ताओं में, उनको चाहने वालों में, कि अभी वो राजस्थान में सक्रिय हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं उनमें एक तरह से उत्साह का संचार होगा कि अभी सचिन पायलट चूके नहीं हैं, अभी बहुत कुछ उनमें दमखम बाकी है। लेकिन आज जिस तरह से ब्लड कैंप पे लोग उमड़े हैं, वो उसे देखकर कम से कम कांग्रेस आलाकमान को और अशोक गहलोत गुट को ये समझना होगा कि साथ चलने में भलाई है। आपस में झगड़ा करके इस तरह से मनमुटाव करके कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उस चुनाव में अगर इस तरह के हालात बने रहें तो कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। सचिन पायलट जिस तरह से आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं मिलने की, उसी तरह से अशोक गहलोत को भी वो भाव दिखानी चाहिए और ये इस बात को लेकर हट छोड़नी चाहिए कि सचिन पायलट की दुकान में कोई सामान नहीं है। अगर अशोक गहलोत गुट के तरफ से बार बार ये कहा जाएगा तो इस तरह के प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से ब्लड बैंक के कैंप के नाम पर उन्होंने किया है, वो करते रहेंगे और इस तरह से कांग्रेस में एक कार्यकर्ताओं के अंदर भी दूरियां देखने को मिलेगी। जिस तरह से 12 में प्रमोद जैन भाया, जिन्हें कहा जाता है कि सचिन पायलट ने मंत्री बनाया था, उनके घर के बाहर रमेश मीणा जो है युवा नेता कांग्रेस के, उन्होंने नारेबाजी की क्योंकि वो चाह रहे थे कि आमंत्रण देना ब्लड बैंक के कैंप में आने के लिए उनको, लेकिन वो दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला। इसे लेकर वहाँ पर हंगामा भी मचा। तो इस तरह के अगर हालात होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन कुल मिलाकर सचिन पायलट ने आज अपनी ताकत राजस्थान में दिखाई है और ये आखिरी नहीं है। इस तरह के जो झलकियां हैं, ट्रेलर हैं, वो राजस्थान में सचिन पायलट दिखाते रहेंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।